सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल होने वाले ऐसे नाम जो सभी को पता होना चाहिए। रिपोर्ट देके जान सकते हैं आप खुद ही कि क्या है मेडिकल कंडीशन। जो भी आपको हम नेक्स्ट स्लाइड पे समझाएंगे किस तरह से आप मेडिकल रिपोर्ट को रीड कर सकते हैं खुद ही डॉक्टर के पास जाए बिना, जिससे कि आपको बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही पता चल सकती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सपोर्ट दिखाते रहें इसी तरह से हमारे चैनल को अपना। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। तो देखिए, जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आप या आपको कोई फैमिली मेम्बर या कोई भी फ्रेंड जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, आपको कुछ लैब रिपोर्ट्स, कुछ ब्लड विड्रॉल टेस्ट या कुछ इस तरह के टेस्ट देते हैं, खून की जांच वगैरह के टेस्ट देते हैं। अगर आपकी मेडिकल कंडीशन को देखते हुए इस तरह के टेस्ट को जब आप कराते हैं तो जो लैब टेक्नीशियन होता है, जो लैब में काम करते हैं, वो आपके सैंपल्स जो हैं उनको टेस्ट करते हैं और देते हैं इस तरह की मेडिकल रिपोर्ट। इस तरह की मेडिकल रिपोर्ट सेम डे भी मिल सकती है आपको या 1-2 दिन बाद आपको मिलती है। ये मेडिकल रिपोर्ट में कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जो आम आदमी होते हैं उनकी समझ से बाहर होती है। फार्मेसी फील्ड के भी जो बहुत सारे बच्चे होते हैं वो इस तरह की रिपोर्ट्स जो हैं उनको नहीं समझ पाते हैं। अल्टीमेटली देखिए, कोई भी हो उनको डॉक्टर के पास तो जाना ही होता है, बट कितना अच्छा हो अगर इस तरह की रिपोर्ट्स में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं वो आप खुद ही समझ पाएँ रिपोर्ट को देख के। तो इस तरह की टर्म्स हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी इस वीडियो से। तो देखते हैं, देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे अपनी। फिर देखिए, आप सफिक्स जहाँ भी आइटिस देखेंगे इसका मतलब आप जान जाएंगे इन्फ्लामेशन की बात हो रही है। इन्फ्लामेशन के बारे में जानने से पहले जान लेते हैं इन्फ्लामेशन होता क्या है। इन्फ्लामेशन देखिए, किसी तरह की सूजन जब होती है हमारी बॉडी में उसको कहा जाता है इन्फ्लामेशन। एक तरह की फिजिकल कंडीशन होती है जहाँ पर जो भी बॉडी का पार्ट आपका सूज गया है वहाँ पर देखिए इस तरह की स्वेलिंग हो जाती है, पेन होने लगता है, दर्द होता है उस पार्ट में, रेड हो जाता है इस तरह का पार्ट, ये लाल हो जाता है, वार्म थोड़ा सा हॉट हो जाता है, थोड़ा सा गर्म लगने लगता है जिस जगह पे सूजन होती है। ये क्यों होती है इन्फ्लेमेशन? जब भी कोई आउटर चीज़ जो है, जब भी कोई बाहर की चीज़ हमारी बॉडी में एंटर करती है तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। वो किसी भी बाहर की चीज़ को अपने अंदर एंटर करवाना नहीं चाहता है बॉडी में। तो इसी एक्टिविटी के कारण वो क्या करता है, उस बॉडी के पार्ट को इन्फ्लेम कर देता है, सूजन आ जाती है उस बॉडी के पार्ट में और उसको हील करने की कोशिश करता है अपने आप में। इस वजह से होती है इन्फ्लामेशन। तो जहाँ भी आप आइटिस देखेंगे, अलग अलग इन्फ्लामेशन हम डिस्कस करेंगे, वहाँ आप समझ जाएंगे कि ये इन्फ्लामेशन है बॉडी के अलग अलग पार्ट की। तो देखते हैं, देखिए अलग अलग इन्फ्लामेशन के बारे में। तो देखिए, सबसे पहली मेडिकल टर्म देखते हैं अपेंडिसाइटिस। आइटिस देख रहे हैं आप इसके सफिक्स में, तो इसका मतलब क्या है, इन्फ्लामेशन इन अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या होता है, देखिए यहाँ आप देखते हैं जब भी आप कोई फूड खाते हैं तो वो यहाँ से आपके माउथ से, इसोफेगस से होते हुए स्टमक में आता है, स्टमक के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरह का ये जंक्शन, यहाँ से ये आता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के यहाँ पर इस पार्ट में ये प्रेजेंट होता है अपेंडिक्स। इसमें जब किसी तरह की इन्फ्लामेशन हो जाती है, बहुत तरह की मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से ये इसमें सूजन आ जाती है, उस कंडीशन को कहते हैं हम अपेंडिसाइटिस। आपको लोकेशन बताई गई है, देखिए लोअर राइट पार्ट में प्रेजेंट होता है एब्डोमेन के। अपेंडिसाइटिस जो है उसको होने के कारण क्या होता है कि इस वाले पार्ट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, तो इसको क्या किया जाता है, सर्जरी से इसको रिमूव किया जाता है इस तरह के अपेंडिक्स को। तो ये था देखिए अपेंडिसाइटिस के बारे में। तो बात करेंगे हम अर्थराइटिस के बारे में। अगर कहीं पर आप अर्थराइटिस देख रहे हैं, मतलब क्या है, इन्फ्लामेशन है जॉइंट्स की। जॉइंट्स में जब सूजन आ जाती है उसको कहते हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं अर्थराइटिस। जॉइंट्स का एक पूरा ही चैप्टर हम अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। अगर आप और भी जानना चाहते हैं जॉइंट्स के बारे में तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। तो क्या होता है, देखिए अलग अलग जॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में, तो उनकी इन्फ्लामेशन, उनमें सूजन आने के कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है उस पार्ट में बॉडी के जहाँ पर इस तरह की जॉइंट में इन्फ्लामेशन आई है। किस वजह से होता है, देखिए कभी कभी वियर एंड टियर ऑफ टिश्यू जो है डैमेज हो जाते हैं किसी पार्ट्स के, तो वहाँ हो जाती है जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन। किसी तरह के इन्फेक्शंस हो गए हैं आपको, उस वजह से अर्थराइटिस हो सकता है। अंडरलाइंग डिसीज, कुछ ऐसी डिसीज होती हैं जिनके कारण अर्थराइटिस जो है इनडायरेक्टली आपको हो जाता है या किसी भी मेडिकल कंडीशन के कारण किसी को हो जाता है, या विद एज, उम्र बढ़ने के साथ साथ अर्थराइटिस जैसी कंडीशन जो है बहुत लोगों में देखी जाती हैं। तो अर्थराइटिस मतलब क्या है, इन्फ्लामेशन है जॉइंट्स की।
अगली मेडिकल कंडीशन है देखिए ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस आइटिस है मतलब क्या है, इन्फ्लामेशन है ब्रोंकस की। तो देखिए ये आप अगर अपना विंड पाइप देखें, ट्रैकिया है आपका, यहाँ पर ट्रैकिया के थ्रू ये क्या होता है देखिए यहाँ पर एक्सपेंड हो जाता है लंग्स में और ये बन जाता है ब्रोंकाई। इसका ही आपको क्रॉस सेक्शन दिखा है बड़ा करके। नॉर्मल में देखिए इस तरह का होता है हमारा ब्रोंकाई, बट जब इन्फ्लामेशन आ जाती है इसमें, अभी किस वजह से आती है वो देखते हैं। तो इन्फ्लामेशन होने के कारण जो कंडीशन होती है उसको हम कहते हैं ब्रोंकाइटिस। ये देखिए यहाँ पर सूजन आ गई है जिसके कारण क्या है, म्यूकस बहुत ज़्यादा बनने लगता है, बलगम हो जाता है, हमारे हमारे जो एयर पैसेज होते हैं उससे बहुत ज़्यादा म्यूकस कलेक्ट हो जाता है। उस कंडीशन को कहते हैं ब्रोंकाइटिस। किस वजह से होता है देखिए, ये कॉज्ड बाय वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। किसी तरह का वायरल इन्फेक्शन जो है, मोस्टली जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं उसके कारण ब्रोंकाइटिस देखा जाता है और ये खुद ही अपने आप को ठीक कर लेता है। एक्यूट अगर होता है, कम समय के लिए होता है, किसी तरह का वायरस जो है वो आपने इनहेल कर लिया है या बाहर से आपकी बॉडी में एंटर हो गया है, तो इस तरह की ब्रोंकाइटिस की कंडीशन देखी जाती है। बट ये समय के साथ साथ अपने आप को खुद ही ठीक करने लगता है। यहाँ पर आपको बताया देखिए ब्रीदिंग पैटर्न नॉर्मल में देखिए अच्छे से लंग्स जो हैं, अच्छे से ब्रोंकाई जो है वो एक्सपेंड होते हैं, बट ब्रोंकाइटिस में क्योंकि यहाँ कफ बलगम जमा हो गया है तो ये अच्छे से एक्सपेंड नहीं हो पाते हैं, इसीलिए सांस लेने में दिक्कत होती है इन तरह के लोगों को। नेक्स्ट मेडिकल कंडीशन है देखिए कोलाइटिस। कोलाइटिस का मतलब क्या है, इन्फ्लामेशन है कोलोन की। क्या होता है देखिए, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ से हमने आपको बताया देखिए अटैच होती है लार्ज इंटेस्टाइन से। लार्ज इंटेस्टाइन को ही कहते हैं कोलोन और उसकी इन्फ्लामेशन को हम कहते हैं कोलाइटिस। ये देखिए ये डाइजेस्टिव डिसीज होती है, क्रॉनिक मतलब बहुत लंबे समय से चल रही डाइजेस्टिव, जिसको डाइजेशन के इश्यू होते हैं, जो जिसमें खाना ठीक से नहीं पचता है। अगर बहुत लंबे समय तक इस तरह के इश्यू होते हैं तो क्या होता है, इस तरह की समस्या अगर लोगों को होती है तो क्या होता है देखिए, इन्फ्लामेशन हो जाती है इनर लाइनिंग ऑफ कोलोन। कोलोन की जो अंदरूनी लेयर होती है वो क्या होती है, वो सूज जाती है और इसी कंडीशन को हम कहते हैं कोलाइटिस। तो अगर किसी भी तरह का आपको पाचन प्रक्रिया आपकी ठीक से नहीं चल रही है, डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, तो शुरू में ही उनको रिजॉल्व करना चाहिए, क्योंकि अगर लंबे समय तक आप उनको नहीं देखेंगे, नहीं ध्यान देंगे, तो इस तरह की कंडीशन कोलाइटिस जैसी कंडीशन फेस करनी पड़ सकती है। अगली मेडिकल कंडीशन है देखिए पेनक्रियाटाइटिस। पेनक्रियाटाइटिस का मतलब क्या है देखिए, इन्फ्लामेशन ऑफ पेनक्रियाज। पेनक्रियाज का रोल क्या होता है अगर हम अपनी बॉडी में देखें तो पेनक्रियाज के थ्रू क्या होते हैं देखिए, डाइजेस्टिव एंजाइम बनते हैं, पेनक्रियाटिक जूस बनाते हैं पेनक्रियाज। और ये डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं ये हमारी बॉडी के अलग अलग शुगर, फैट्स और जितने भी अलग अलग फाइबर्स, जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको ब्रेक डाउन करने का, उनको तोड़ने का काम करते हैं ताकि डाइजेशन अच्छे से हो सके हमारी बॉडी में। बट क्या होता है, कभी कभी कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं जब ये जूस जो है देखिए सेक्रेट होने से पहले, पेनक्रियाज से निकलने से पहले ही इसी में पेनक्रियाज में ही रिलीज हो गए हैं, इसके इंटरनल ही रिलीज हो गए हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, ये इरिटेट करने लगते हैं अपनी खुद की ही पेनक्रियाटिक सेल्स को और पेनक्रियाज में एक तरह की इन्फ्लामेशन आ जाती है। तो इसी कंडीशन को हम कहते हैं पेनक्रियाटाइटिस। इसको भी ट्रीट करने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं जब आप, तो वो आपको मेडिसिन देते हैं और ये भी ठीक हो जाती है थोड़े ही दिन बाद। नेक्स्ट मेडिकल कंडीशन है देखिए एंसेफेलाइटिस। एंसेफेलाइटिस का मतलब क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन। इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन क्या होता है देखिए, क्यों होती है ये इस तरह की कंडीशन, ये इसलिए होती है क्योंकि बॉडी में किसी तरह का इन्फेक्शन अगर हो गया है या ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स होने के कारण इस तरह की कंडीशन देखी जाती है। ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है देखिए, हमारी बॉडी जो है जब भी कोई चीज़ जो है बाहर से हमारी बॉडी में एंटर करने की कोशिश करती है तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है और इन तरह के जो फॉरेन इन्वेडर्स होते हैं, जो बाहर से आने वाले एंटीजेंस होते हैं, उनसे फाइट करने के लिए अपने अंदर ही अंदर वाइट ब्लड सेल्स और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बनाने लगता है। बट कभी कभार क्या होता है कि जब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा होता है, बहुत सारी ऐसी डिसीज़ होती हैं ऑटो इम्यून डिसीजेज, जिसमें क्या होता है हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है कि कौन सा पार्टिकल जो है वो बाहर से आया है और कौन सा सेल जो है वो हमारे अंदर प्रेजेंट है, और वो अपनी बॉडी के अंदर की सेल्स को ही डैमेज करने लगता है। इसी तरह की कंडीशन को हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। जिस तरह से आपको नाम से भी इसके पता चल रहा होगा, अपने ही इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है ऑटो इम्यून डिसीज जिसको होती है। बहुत सारी डिसीज हैं जैसे एड्स वगैरह आपने सुना होगा, इम्यून सिस्टम जो है बहुत ही वीक हो जाता है। इस तरह की कंडीशन को हम कहते हैं देखिए ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। तो इसी एंसेफेलाइटिस जो है जिनका इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा हेल्दी नहीं होता है, उन लोगों में देखी जाती है इस तरह की मेडिकल कंडीशन।
बात करेंगे मेडिकल टर्म कंजक्टिवाइटिस के बारे में। बहुत ही कॉमन है, बहुत बहुत सारे लोगों ने सुना होगा इसके बारे में। क्या होता है देखिए, इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टिवा। अगर आप अपनी नॉर्मल आई देखेंगे तो देखिए इस तरह की होती है, बट जब कंजक्टिवाइटिस होता है तो आइज़ में इस तरह की सूजन आ जाती है, रेड हो जाती हैं आइज़। क्यों होता है ऐसा? देखिए आपकी आई में जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपका आइरिस होता है, यहाँ पर अंदर वाला पार्ट जो होता है ये प्यूपल होता है, ये होता है स्क्लेरा, ये वाइट पोर्शन जो होता है स्क्लेरा होता है, और इसकी लाइनिंग होती है, देखिए कंजक्टिवा कहते हैं उसको। आईलिड्स और ये वाले पोर्शन की जो लाइनिंग होती है ट्रांसपेरेंट होती है, ये दिखती नहीं है, तो उसको हम कहते हैं कंजक्टिवा। तो इसमें जब किसी तरह की इन्फ्लामेशन हो जाती है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कंजक्टिवाइटिस। क्यों होती है इस तरह की इन्फ्लामेशन? किसी तरह का वायरल इन्फेक्शन अगर हो गया है, किसी तरह का वायरस एंटर कर गया है आपकी आइज़ में, अनहेल्दी कुछ आप एक्सपोजर में चले गए हैं, तो इस तरह का कंजक्टिवाइटिस इन्फेक्शन देखा जाता है। ये भी आई ड्रॉप्स वगैरह या ट्यूब्स आती हैं छोटी छोटी, उनके द्वारा अगर आप उनको आईज में अप्लाई करते हैं तो ये कंडीशन भी बहुत जल्दी ही ठीक हो जाती है। नेक्स्ट मेडिकल कंडीशन देखिए गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस क्या मतलब है? इन्फ्लामेशन हो गई है स्टमक में। यहाँ पर आप देखिए हेल्दी स्टमक देख रहे हैं, बट यहाँ पर क्या है देखिए ये स्टमक जो है इन्फ्लेम्ड हो गया है, सूजन आ गई है। किस वजह से? क्योंकि यहाँ पर कुछ अल्सर्स हो गए हैं। इन अल्सर्स की वजह से क्या होता है, ये स्टमक की जो लाइनिंग होती है ये डैमेज हो जाती है और इस तरह की गैस्ट्राइटिस कंडीशन देखी जाती है। तो मेडिकल कंडीशन में आपको यही बताया गया है, इन्फ्लामेशन है देखिए स्टमक लाइनिंग की, और इसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर जो हैं वो पेप्टिक अल्सर वगैरह के लिए जो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं, और ये भी कंडीशन जो है ये बहुत ही जल्दी ठीक हो सकती है। अगली मेडिकल टर्म जिसकी हम बात करेंगे वो है हेपेटाइटिस। बहुत ही कॉमन है हेपेटाइटिस भी। इसका मतलब क्या होता है देखिए, इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर। लिवर में जब सूजन आ जाती है उस कंडीशन को हम कहते हैं हेपेटाइटिस। देखिए लिवर जो है हमारी बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, क्योंकि सारे ही जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको प्रोसेस करने का, उनको फिल्टर करने का काम करता है लिवर। ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है लिवर। जितने भी इन्फेक्शन होते हैं हमारी बॉडी में उनसे फाइट करने का भी काम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसमें लिवर। तो अगर लिवर डैमेज हो जाता है, हेपेटाइटिस जैसी कंडीशन हो जाती है, तो बॉडी के लिए बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है बॉडी के लिए उससे डील करना। किस वजह से होती है देखिए, जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, टोबैको वगैरह कंज्यूम करते हैं, उनमें देखी जाती है इस तरह की लिवर डैमेज की कंडीशन। तो पहले ही अवॉइड करनी चाहिए इस तरह की चीज़ों को लेना। फिर कुछ मेडिकेशंस भी होती हैं जो हेपेटाइटिस कॉज कर सकती हैं। कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशन है जो कि लंबे समय से किसी पेशेंट को चली आ रही है, किसी तरह की कंडीशन, उसकी वजह से भी, और वो बहुत ज़्यादा दवाइयाँ लिए जा रहा है, बहुत लंबे समय से कुछ ऐसी दवाइयाँ लिए जा रहा है, उसकी वजह से भी हो सकती है इस तरह की हेपेटाइटिस कंडीशन। अगली मेडिकल टर्म है देखिए कोलेसिस्टाइटिस। इसका क्या मतलब है देखिए, इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में जब इन्फ्लामेशन हो जाती है तो उसको कहते हैं हम कोलेसिस्टाइटिस। क्या होता है देखिए, यहाँ पर आपको इस पार्ट का क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है। ये आपका लिवर है, यहाँ पर प्रेजेंट है देखिए स्टमक, और इसके ऊपर में यहाँ पर प्रेजेंट होता है देखिए, ये बिहाइंड इसके लिवर के पीछे प्रेजेंट होता है यहाँ पर, इसलिए आपको बड़ा करके दिखाया है। यहाँ होता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर जो है वो कनेक्टेड होता है बाइल डक्ट से। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका मेन फंक्शन होता है देखिए गॉल ब्लैडर का बाइल को स्टोर करना। बाइल का क्या काम होता है, जितने भी आप फूड पार्टिकल, जो भी आप फूड खाते हैं उनमें जितने भी फैट्स वगैरह होते हैं उनको डाइजेस्ट करने का, उनको ब्रेक डाउन करने का काम होता है बाइल का। मेडिकल कंडीशन में अगर हम देखें तो देखिए ये यहाँ पर यही बताया गया है। ये कोलेसिस्टाइटिस में क्या होता है, गॉल ब्लैडर में ये गॉल स्टोन, इस तरह के स्टोन्स जो हैं वो फॉर्म होने लगते हैं, जिसके कारण जो है देखिए गॉल ब्लैडर में बाइल अच्छे से स्टोर नहीं हो पाता है, और अगर बाइल नहीं जा पा रहा है, ये बाइल डक्ट के थ्रू बाइल जो है वो ट्रैवल करता है और वो डाइजेशन में हेल्प करता है। तो बाइल अगर अपने अच्छे से नहीं स्टोर हो पा रहा है तो फैट्स वगैरह जो है वो ब्रेक डाउन ठीक से नहीं हो पाते हैं और डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है लॉन्ग टर्म में। तो देखिए इन शॉर्ट अगर हम थोड़ा सा देख लें डाइजेशन के बारे में, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। जब भी आप कोई फूड खाते हैं, देखिए यहाँ पर जैसे भी आप कोई फूड इंजेस्ट करते हैं तो वो आपके माउथ से होता हुआ कहाँ जाता है, देखिए इसोफेगस में जाता है। इसोफेगस से होता हुआ वो कहाँ आता है, देखिए स्टमक में आता है। ये आप पॉइंट्स पढ़ सकते हैं धीरे धीरे। देखिए फर्स्ट व्हेन यू च्यू द फूड, वो आपके इसोफेगस में आया। इसोफेगस से कहाँ आया, देखिए स्टमक में आया। स्टमक में फिर वो स्टमक से ट्रेवल करके कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, वो ट्रैवल करके आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू आपके यहाँ रेक्टम के थ्रू वो आपकी बॉडी से इजेक्ट आउट हो जाता है। ये पूरा ही डाइजेशन प्रोसेस होता है। तो इसी में अगर कोई भी दिक्कत आती है तो डाइजेस्टिव इश्यूज होने लगते हैं लोगों को। सो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इसी के कुछ और ऐसे ही नाम जो कि मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल होने वाले नाम जो आपको पता होने चाहिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।